गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एडवांस सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायनेमिक ऑब्जेक्ट को स्टार्ट किया था। उसी डायनेमिक ऑब्जेक्ट को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि लास्ट क्लास में डायनेमिक ऑब्जेक्ट के अंतर्गत मेमोरी मैनेजमेंट में 4 लाइब्रेरी फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ा था। पहला था मेलाक, कैलाक, फ्री और रिलाक। एक ऑपरेटर था साइज ऑफ ऑपरेटर। तो हमने लास्ट क्लास में मेलाक, फ्री और साइज ऑफ ऑपरेटर इन तीनों को पढ़ा था। आज हम कैलाक और रीअलॉक फंक्शंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कैलाक फंक्शन। इसे हम कॉन्टिग्युअस एलोकेशन मेथड भी कहते हैं। तो कैलाक आर कॉन्टिग्युअस एलोकेशंस मेथड इन सी is used to dynamically allocate the specified number of blocks of memory of the specified type। मतलब जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स में मेमोरी हम चाहेंगे तो कैलाक या कॉन्टिग्युअस एलोकेशंस मेथड या फंक्शन के द्वारा डायनेमिक रूप से मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। इट इनिशियलाइज ईच ब्लॉक विथ ए डिफॉल्ट वैल्यू 0। देखिए लास्ट जो हम लोगों ने मेलाक पढ़ा था ना, मेलाक भी मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है और कैलाक भी मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है। लेकिन इन दोनों में अंतर है कि वो जब भी कोई मेमोरी क्रिएट करता है या मेमोरी ब्लॉक बनाता है तो उसमें गार्बेज वैल्यू सेट कर देता है। जबकि इसमें क्या होता है, प्रत्येक ब्लॉक में गार्बेज वैल्यू के रूप में 0 डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है, 0 इनिशियलाइज कर दी जाती है। सिंटैक्स है पीटीआर इक्वल्स टू कास्ट टाइप कैलाक एन कॉमा एलिमेंट साइज। कैलाक और मेलाक में डिफरेंस इतना है कि यहां पर कॉमा लगा हुआ है और वहां पे क्या होता था, इनटू लगा होता था। बाकी पूरी कहानी वही है। पीटीआर वो पॉइंटर वेरिएबल जिसमें एलोकेट की गई मेमोरी स्टोर होगी। कास्ट टाइप जिस टाइप की मेमोरी आप क्रिएट करेंगे। इसके बाद कैलाक वो फंक्शन जिसके द्वारा मेमोरी क्रिएट किया जाना है और n कितनी साइज तुम्हें क्रिएट करना है और प्रत्येक एलिमेंट्स की साइज मतलब कितने, जैसे इंटीजर है, कैर है, इन सब के लिए अलग अलग तरीके से मेमोरी को वो क्रिएट करेगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए पीटीआर इक्वल्स टू फ्लोट कैलाक 25 साइज ऑफ फ्लोट। तो पीटीआर मतलब वो पॉइंटर वेरिएबल जैसा कि मैंने आपको बताया था। फ्लोट उसका टाइप, किस टाइप की मेमोरी आप क्रिएट करना चाहते तो फ्लोट टाइप की मेमोरी। कैलाक वो फंक्शन जिसके द्वारा मेमोरी एलोकेट की जा रही है। 25 मतलब 25 ब्लॉक हमें क्रिएट करने हैं। साइज ऑफ फ्लोट, किस साइज के, फ्लोट साइज के। अब फ्लोट डिपेंड करता है आप कितने बिट के सिस्टम पर काम कर रहे हैं, उस बिट के सिस्टम पर वो काम करके उसे एक्सेस करेगा। दिस स्टेटमेंट एलोकेट्स contiguous space in memory for 25 elements each
विद द साइज ऑफ द फ्लोट, मतलब फ्लोट की साइज के वो 25 एलिमेंट्स की मेमोरी क्रिएट करेगा। देखिए ये फिगर आपको दिख रहा होगा, केलॉग इंटीगर पीटीआर इक्वल्स टू इंट केलॉग 5 साइज ऑफ इंट। तो चूंकि 64 बिट्स में हम काम कर रहे हैं तो 4 बाइट्स प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए, तो 5 4 मतलब 20, तो पीटीआर 1 2 3 4 5 4 बाइट्स के 5 ब्लॉक ये क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। टोटल 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट करेगा और सब में क्या करेगा, 0 0 0 से इनिशियलाइज कर देगा। इफ स्पेस इज इनसफिशिएंट, मतलब आपके पीटी मतलब मेमोरी क्रिएट नहीं हुई किसी कारणवश, तो एक बड़ा खूबसूरत सा मैसेज आपको भेज देगा, एलोकेशंस फेल्स एंड रिटर्न्स नल पॉइंटर, आपके पॉइंटर को नल रिटर्न कर देगा। अब आप देखिए इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। Write a C program to print the element of the array of n numbers using entered by the user using calloc function। मतलब अब यहां पर entered by the user जरूर लिखा है, लेकिन नंबर हम लेकिन उसकी वैल्यू हम पहले से इनिशियलाइज कर देंगे। तो पीटीआर एन और आई, एन की वैल्यू हमने प्री डिफाइन कर दिया 5। अब चाहे तो इसको भी इंटर करा सकते हैं, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हमने इंटर कराया है। फिर इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, जो भी नंबर 5 एलिमेंट्स आपको इंटर करने हैं, ठीक है। इंट केलॉग एन साइज ऑफ इंट, इफ पीटीआर इक्वल्स टू नल, मतलब यदि मेमोरी उसको पीटीआर को नल मिला तो मैसेज आएगा मेमोरी नॉट एलोकेटेड और एग्जिट कर देगा। इल्स मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेटेड यूजिंग केलॉग फंक्शन, नहीं तो एक मैसेज आ जाएगा कि आपके द्वारा जो केलॉग फंक्शन यूज किया गया है वो मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेट कर दिया है। फिर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, मतलब n मतलब जो आपने दिया हुआ है एंड द प्लस प्लस i, और उनको एक के बाद एक क्या करता जाएगा, आगे बढ़ाता चला जाएगा। द एलिमेंट ऑफ द अरे आर, अब जो अरे में जितने भी एलिमेंट्स आपने स्टोर किए होंगे उन सबको स्टोर कराएगा और पीटीआर आई के द्वारा उनको प्रिंट कराएगा। देखिए इसको, देखिए इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप कितने इंटर कर रहे हैं, 5, प्री डिफाइन है, बताया ना पहले से आपको। फिर मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेटेड यूजिंग केलॉग, केलॉग के द्वारा बिल्कुल सक्सेसफुली मेमोरी एलोकेट की गई है। और अरे में आपके एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से हम केलॉग फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन है, अब केलॉग फंक्शन के बाद मैं यहां पर एक प्रोग्राम आपके साथ चलिए प्रोग्राम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उस प्रोग्राम को हम लोग फ्री, कल मैंने पढ़ाया था, फ्री एक साथ जोड़ दिया था, लेकिन आज मैं फ्री फंक्शन का एक अलग से प्रोग्राम बना। राइट ए सी प्रोग्राम टू मेमोरी सक्सेसफुली फ्रीड यूजिंग फ्री फंक्शन, मतलब आपने मैलॉग भी पढ़ लिया, केलॉग, इसलिए मैं आपको यहां बता रहा हूं। ये पीटीआर और पीटीआर1, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी आप क्रिएट करना चाहें, प्रिंट, ये देखिए यहां पे अंतर भी मिल जाएगा मैलॉग फंक्शन के द्वारा और
केलॉग फंक्शन के द्वारा। क्या अंतर है? इसमें कॉमा लगा है और इसमें इनटू लगा है, बाकी पूरी कहानी वही है। अब इफ पीटीआर इक्वल इक्वल नल और पीटी 1 इक्वल इक्वल नल, मतलब यदि ऐसा है तो मेमोरी नॉट एलोकेटेड, यदि ऐसा नहीं है तो मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेटेड। एक बार मैलॉक फंक्शन के द्वारा, फिर फ्री पीटीआर, मतलब मैलॉक मेमोरी सक्सेसफुली फ्रीड, मतलब एक बार मेमोरी एलोकेट कर देगा और इसके बाद फ्री फंक्शन के द्वारा उसको डी एलोकेट करेगा और मैसेज देगा मैलॉक मेमोरी सक्सेसफुली फ्रीड। फिर मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेटेड यूजिंग केलॉग फंक्शन, फिर उसको भी क्या करेगा, फ्री पीटीआर 1, और इसको भी क्या करेगा, केलॉग मेमोरी सक्सेसफुली फ्रीड। देखिए इस फंक्शन, इस प्रोग्राम को, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, memory successfully allocated using malloc memory successfully freed, memory successfully allocated using kellogg memory successfully freed। तो ये हमारा फ्री फंक्शन हुआ। रियलॉग फंक्शन, मतलब केलॉग और मैलॉक फंक्शन के द्वारा एलोकेट की गई मेमोरी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ऐसा इस फंक्शन का मानना है, ऐसा इस फंक्शन का कहना है। वो तो प्रैक्टिकल के बाद ही पता चलेगा। तो रियलॉक और रीएलोकेशंस मेथड इन सी इज यूज्ड टू डायनेमिकली चेंज द मेमोरी एलोकेशन ऑफ ए प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी। मतलब रियलॉक या रीएलोकेशन फंक्शन जो सी का है उसका एकमात्र काम है कि पहले से एलोकेट मेमोरी को क्या करना, चेंज करना। चेंज का मतलब कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ द मेमोरी प्रीवियसली एलोकेटेड विद द हेल्प ऑफ मैलॉक और केलॉग इज इनसफिशिएंट, रियलॉक कैन बी यूज्ड टू डायनेमिकली रीएलोकेट मेमोरी। माना हमारे फंक्शन मैलॉक और केलॉग इन दोनों के द्वारा क्रिएट की गए मेमोरी हमारे लिए पूर्ण नहीं है, मतलब कम है, तो हम उस मेमोरी को डायनेमिक रूप से रीएलोकेट कर सकते हैं। रीएलोकेशन ऑफ मेमोरी मेंटेन द ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू एंड न्यू ब्लॉक विल बी इन स्लाइड विद द डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू। मतलब अब आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए मैंने 10 मेमोरी क्रिएट किया, मुझे जरूरत पड़ गई 15 की, तो 10 मेमोरी तो मेरी पहले से है और 15 और तो 25, ऐसा नहीं होता है। आपकी पहले से मेमोरी 10 है और अब आपको चाहिए 15, तो वो क्या करेगा, 10 पहले की ले लेगा और 5 बाद में, टोटल कितने हो गए, 15 या 15, उस मेमोरी को ये एलोकेट करेगा। और प्रत्येक ब्लॉक जो है वो इसका क्या रहेगा, डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज रहेगी, जैसे कि मैलॉक फंक्शन के द्वारा होती है। तो इस तरह से हम मेमोरी को रीअलॉक कर सकते हैं। सिंटैक्स देखिए, पीटीआर इक्वल्स टू रीअलॉक पीटीआर कॉमन न्यू साइज। पीटीआर मतलब प्रीवियस एलोकेटेड मेमोरी, कॉमन न्यू साइज मतलब न्यू एलोकेटेड साइज। जैसे 10 पहले से है आपकी और न्यू साइज आपको 15 चाहिए, तो पीटीआर में तो 10 पहले से था, कॉमा न्यू साइज जो भी आप जहां पे स्टोर करेंगे उस वैल्यू को यहां पर पास कर देंगे। वेयर पीटीआर इज रीएलोकेटेड विद द न्यू साइज मतलब जो पीटीआर को पहले से प्री डिफाइंड वैल्यू थी 10 एंड द न्यू डिफाइंड वैल्यू इज द 15, तो पीटीआर को कितना मिल जाएगा, 15। एग्जाम्पल देखिए यहां पर आप, पीटीआर इक्वल्स टू रीअलॉक पीटीआर n इंटू साइज ऑफ इंट। जो भी साइज आप देंगे, n मतलब न्यू साइज, पीटीआर मतलब प्रीवियस साइज, और उतने उसकी इनिशियलाइजेशन की वैल्यू को वो क्रिएट कर देगा।
फिगर देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। पीटीआर इक्वल्स टू इंट मेलाक 5 इंटू साइज ऑफ इंट, मतलब 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20 बाइट्स। ये मेमोरी क्रिएट कर दिया। अब हम न्यू एलोकेटेड मोबाइल साइज क्या करना चाहते हैं 10, तो पीटीआर हमारे पास कितना है 5, अब कितना हो जाएगा 5 और प्लस हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 इक्वल्स टू 40 बाइट्स ऑफ मेमोरी। ये देखिए द साइज ऑफ पीटीआर इज चेंज फ्रॉम 20 बाइट्स टू 40 बाइट्स डायनेमिकली। ये था ए लार्ज 20 बाइट्स मेमोरी ब्लॉक इज डायनेमिकली एलोकेटेड टू पीटीआर। ओके, अब देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए अब मान लीजिए इंटर साइज मैंने कितनी दिया 5, तो एड्रेसिंग ऑफ प्रीवियस एलोकेटेड मेमोरी 1954, 56, 58, 60 और 62, चूंकि 32 बिट्स में मैं काम कर रहा हूं तो दो का इंक्रीमेंट होगा। 5 में 20 मैंने इसलिए बताया था कि 64 बिट का वो था। इसमें कितना क्रिएट किया उसने 10। अब मैं नए साइज सपोज दैट मैं 10 करना चाहता हूं, तो मैंने जैसा कि कॉन्सेप्ट बताया है कि 10 का मतलब ये है कि पहला 5 और अगला 5, ऐसा नहीं कि 5 पहले क्रिएट है 10 तो फिर वो 15 हो गई। तो उसने क्या किया देखिए यहां पर आप देखिए 1968, 1970, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 और 86। अब आप सोच रहे होंगे सर 54 तो 62 कहां गई? वो आपके पास है, लेकिन एट द जो न्यूली एलोकेटेड मेमोरी है वो 10 साइज की आपको यहां पर एलोकेट हो गई। ठीक है, तो ये था रियल ऑफ फंक्शन। इसका एक और एग्जांपल देख रहे हैं अब रियल एग्जांपल देख रहे हैं। मीन्स वो केलॉग फंक्शन का प्रोग्राम था, 5 हमने एंटर किया था, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे पास कितनी 1 2 3 4 5 वैल्यू प्रिंट हुई थी। ये प्रोग्राम वही है, कुछ भी नया नहीं है, केलॉग भी वही सेम उसी प्रोग्राम को यहाँ पर कॉपी कर लिया गया है। कहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, मेमोरी एलोकेटेड जो भी है एलिमेंट्स ऑफ द अरे ये, ठीक है। अब गेट द न्यू साइज, इस प्रोग्राम को यहां से जोड़ा गया है। पहले था 5 1 2 3 4 5, अब है 10 n इक्वल्स टू 10। मीन्स अब मैं क्या करना चाहता हूं 5 साइज और ऐड करना चाहता हूं। तो इंटर द न्यू साइज ऑफ द अरे जो भी है 10 मैंने दिया है, रीअलॉक ptr n into size of int and the memory is successfully reallocated using reloc I equals to 5, I less than n and the plus plus I, और उसको क्या कर देगा प्रिंट कर देगा। फिर द एलिमेंट ऑफ अरे, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो करेगा, और लास्ट में क्या कर देगा फ्री ptr। पहले मेमोरी कितनी थी 1 2 3 4 5 आपको दिख रही होगी। न्यू साइज आपने क्या दिया 10। अब देखिए 1 2 3 4 5 तो पहले का ले लिया, 6 7 8 9 और 10 आपका नेक्स्ट 5 ले लिया। तो इस तरह से ये हमारा रीअलॉक फंक्शंस कंप्लीट होता है। मीन्स ये इस तरह से हमको पता चलता है कि रीअलॉक फंक्शंस कैसे काम करता है। अब ये यूनिट आज हम लोगों की क्लोज होती है, और ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बाद अब हम नया कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे फाइल हैंडलिंग, कि किस तरह से फाइल हैंडलिंग कार्य करता है
किस तरह से फाइल हैंडलिंग में कार्य किया जाता है। तो फाइल हैंडलिंग में मैं बेसिकली प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रखूँगा, थ्योरेटिकल अप्रोच कम रहेगा। ओके, तो आप लोग इनका प्रैक्टिकल करिएगा, और ना तो आप लोग कोई रिस्पांस करते हैं, ना वीडियो देखते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं। तो कम से कम अगर आपको लगता है कि हमारे टीचर्स इतना मेहनत करके और एक क्लास कंडक्ट करते हैं, तो कम से कम इतना रिवार्ड्स तो बनता है कि आप लोग लाइक कमेंट्स तो कर ही सकते हैं, इन वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। कम से कम यूजफुल वीडियो है,